आप शुल्क दे रहे हो तो सुविधा कहाँ मिल रही है? सुविधा के नाम से शुल्क जब तक सरकार लेते रही उसका फायदा नहीं देगी तो जनता ऐसे पूछती रहेगी। जहाँ सरकार ठीक काम करती है सरकार की बढ़ाई भी करनी चाहिए और सरकार गलत काम करती है उसकी बुराई भी करनी चाहिए और मुद्दे को उठा के संघर्ष भी करना चाहिए कि जो चुने प्रतिनिधि है ना, जिनमें जिम्मेवारी है, वो आदमी थोड़े उदासीन है, वो जागरूक नहीं है। थोड़े अगर जागरूक सत्ता पक्ष के लोग हों तो खेल यूनिवर्सिटी हो सकती है और भी फैकल्टी आ सकती है। ये पदक हिंदुस्तान के लिए ले आए हैं, उसमें साई सेंटर का भिवानी का बहुत बड़ा योगदान है कि कल एक न्यूज़ आई कि यहाँ से साई के सेंटर से बॉक्सिंग हटाई जा रही है। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के मुक्कों की बात करूं तो हर कहीं भी बोलते हैं, वड़दम के साथ बोलते हैं। विश्व चैंपियनशिप की दौरान अगर बात करूं, भिवानी की बेटी ने फिर पताका फहराई, नीतू घनघस। पूरा शहर सेलिब्रेशन में डूबा था और एक खबर आई कि भिवानी से फ़िलहाल साई सेंटर के बाहर खड़ा हूं और इन्होंने अपनी बॉक्सिंग विंग है उसको भिवानी से ख़त्म कर दिया भाई। लेकिन ये बड़ी बुरी खबर जब एक चेहरे को पता लगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं स्क्रीन पर, कमल प्रधान जी खेल प्रेमी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, समाज सेवी हैं। इनको पता लगी तो इनको बड़ी टेंशन हुई और हर खिलाड़ी को, हर खेल प्रेमी को टेंशन हुई। इन्होंने प्रयास किया, प्रदर्शन किया और उसके कुछ घंटे के अंतराल पर भिवानी साईं को वापस दे दिया गया बॉक्सिंग का। एक ट्वीट आता है, फ़िलहाल इनसे बात करेंगे। बड़े चेहरे हैं भिवानी में, अगर खेल जगत की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, क्या कहेंगे, क्या किस्सा था ये? सबसे पहले विनोद जी आपका धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं उनका भी, जिस प्रकार से आप मुद्दे उठाते हैं, चाहे किसान का, मजदूर का, छात्र का, और आज आपने खेल का मुद्दा उठाया है। ये 1985 में यहाँ साई सेंटर की स्थापना हुई थी और यहाँ जो खेल है वो चाहे किसी फैकल्टी का हो, चाहे बॉक्सिंग का हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे रेसलिंग का हो, सब में बहुत अव्वल हमारा भिवानी ज़िला रहा है। और भिवानी ज़िले में सबसे ज़्यादा अर्जुनवाड़ी भिवानी ज़िले में है, सबसे ज़्यादा भीमावाड़ी भिवानी ज़िले में है और 4 द्रोणाचार्य भी यहाँ कोच भिवानी ज़िले से हैं। इनके बावजूद यहाँ सेंटर जो पता लगा कि कल एक न्यूज़ आई कि यहाँ से साई के सेंटर से बॉक्सिंग हटाई जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। तमाम खिलाड़ियों को पता लगा, तमाम जो खेल प्रेमी उनको पता लगा। उसके बाद में सब ने मिलकर प्रयास किया और प्रदर्शन किया और विजेंद्र है, दिनेश है और नीतू है, कविता चहल है, अखिल कुमार है, जितेंद्र है, महेश है, इन सभी ने इसके ऊपर कहा कि हम इस साई सेंटर के हिस्सा रहे हैं। जितने पदक हिंदुस्तान के लिए ले आए हैं उसमें साई सेंटर का भिवानी का बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार ने रात को फैसला वापस ले लिया। अच्छा, ये कहीं ना कहीं किरकिरी ही कहूँगा। पहले बड़े बड़े बयान आते हैं नेताओं के, हम चलते चलते बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद कुछ घंटों के बाद बदल लिया जाता है अपना फैसला। आप राजनीति रहे हैं, पुराने वक्त में चुनाव लड़ा है आपने, आज भी एक्टिव हैं आप कहीं ना कहीं राजनीति और समाज सेवा में। नेताओं का ये चेहरा किस तरह का होता है? क्या राजनीति होती है इसके पीछे या फिर कोई और वजह होती है, या फिर उनके जो सजेस्ट करने वाले लोग हैं, सुझाव देने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं? देखिए, मैं इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का इतना दोष नहीं मानता जितना अधिकारियों ने किया है। और राजनीतिक व्यक्तियों का मैं इतना ही मान सकता हूँ वो जागरूक नहीं है। या फैकल्टी ले आने की बात होनी चाहिए थी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में जिला वाइज देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा अगर खेल में ज़्यादा उपलब्धि है ना वो भिवानी ज़िला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जो खेल यूनिवर्सिटी थी वो भिवानी में खुलनी चाहिए थी। उसके लिए तो सबने प्रयास करना चाहिए था। हमने, हमारा युवा कल्याण संगठन, उसने आवाज़ भी उठाई थी और तमाम खिलाड़ियों ने आवाज़ उठाई थी और तमाम चुने हुए प्रतिनिधि जो खेल विपक्ष के थे, पक्ष के थे, सबसे कहा था कि यहाँ खेल यूनिवर्सिटी बनने का एक ग्राउंड है तो आप उसकी तैयारी करो। वो तैयारी करने की बजाय आज ये कल तोहफा आ गया था, वो चलो सबके प्रयास से रुक गया है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़े अगर जागरूक सत्ता पक्ष के लोग हों
तो खेल यूनिवर्सिटी हो सकती है और भी फैकल्टी आ सकती हैं। यही साई सेंटर की ज़मीन बापुड़ा के अंदर 10 एकड़ के लगभग बापुड़ा की पंचायत ने दी थी, लेकिन मैं किसी का इसमें नहीं कहूँगा कि फलाने आदमी ने कोशिश नहीं की, फलानी सरकार नहीं करी, लेकिन मैं मानता हूँ प्रयास सही दिशा में गया नहीं तो एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग का वो हमें बन सकता था। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या था? इससे पहले भी प्रयास किया गया यहाँ से साई को वापस ले लिया जाए, यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, वजह क्या लगती है और क्या मुख्य कारण बताया गया? बस ये वजह यही है कि जो चुने प्रतिनिधि है ना, जिन पे जिम्मेवारी है, वो आदमी थोड़े उदासीन है, वो जागरूक नहीं है, या खेल के बारे में जानते नहीं, या खेल के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देते। ये दो मत एक कारण है। नहीं तो खिलाए अधिकारियों की कितनी हिम्मत हो सकती है क्या, इतना बड़ी उपलब्धि होते हुए और तुरंत ले लिया। जब शोर मचा, जब मीडिया इंटरनेशनल मीडिया पे गई, आप जैसे लोगों ने वो आवाज़ उठाई तो वो तुरंत उसको वापस ले लिया। इसका मतलब कहीं न कहीं मिली भगत तो थी ये। अच्छा, एक वजह आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा चलते चलते बात करेंगे हम। हिसार में दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पर धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, कई दिन मुद्दा उठता है। भिवानी में क्या वजह आपको लगती है? खेल की बात आती है तो आप खड़े नजर आते हैं, लेकिन एक भीड़ जो राजनेताओं की है, जो वोट के टाइम आ जाते हैं, चुनाव के वक्त आ जाते हैं, वो नदारद दिखते हैं इस तरह के माहौल के दौरान। तो क्या वजह लगती है? इतनी पुरानी राजनीति कही जाती है, भिवानी की राजनीति को बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो आज ये नज़ारा क्यों दिखाई देता है? देखिए विनोद जी, ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। अब हर आदमी, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेज का प्रधान रहा, तो उन्होंने जो स्टूडेंट की बात थी उठाई, और उस टाइम में उसके बाद में जब लगा मैं भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा तो हमने किसानों की आवाज़ उठाई। जब लगा कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा तो मजदूरों की उठाई। आज की ताज़ा बात होता है, मंडी के अंदर जिस प्रकार से हमने कमियां देखी तो हम तुरंत मंडी का दौरा किया। ये तो आदमी के खुद के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ जो फील्ड में रहने वाला व्यक्ति है वो हर क्षेत्र में काम करना चाहिए, चाहे कोई क्षेत्र हो जहाँ अन्याय हो रहा है, और जहाँ सरकार ठीक काम करती है सरकार की बढ़ाई भी करनी चाहिए, और सरकार गलत काम करती है उसकी बुराई भी करनी चाहिए, और उस मुद्दे को उठा के संघर्ष भी करना चाहिए। और संघर्ष करने वाले तो बहुत कम व्यक्ति होते हैं। आपने पता आज़ादी के टाइम में बहुत कम व्यक्ति थे जो संघर्ष करे, देश को आज़ाद कराया। ऐसे वो अपने अपने व्यक्तित्व पर डिपेंड होते हैं सारी बात। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। हरियाणा के भिवानी से तीन मुख्यमंत्री कहूँगा, भिवानी का हिस्सा हुआ करता था दादरी भी, जब हुकम सिंह यहाँ से बने, तीन मुख्यमंत्री। उसके बाद भिवानी के हालातों के पिछड़ने की क्या वजह है? फिलहाल जिस गली में चल रहे हैं, आगे भी ये बच्चे बाइक से जा रहे हैं, इनको भी कोई ना कोई खड्डा मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे अवरोधक मिलते हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज गड़बड़ाया हुआ है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं इतने सारे मुख्यमंत्री और इतने चेहरे बड़े राजनीति के देने के बाद? देखिए विनोद जी, ये बहुत गहरा विषय है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में इसलिए बताऊंगा कि सुविधा के नाम से शुल्क सरकार लेती है, किसी भी सरकार हो। आप सीवरेज का शुल्क ले रहे हो, आप पानी का बिल ले रहे हो, आप बिजली का बिल ले रहे हो, आप रोड टैक्स ले रहे हो, आप गाड़ियों का टैक्स ले रहे हो। आप कौन सा टैक्स जनता से नहीं ले रहे, और जनता को सुविधा के नाम पर आप क्या दे रहे हैं? अब ये जितनी भी जो योजनाएं बनती हैं उस योजना में खामियां होती हैं, उन सामग्रियों में खामियां होती हैं, उनका काम करने के तरीके में खामियां होती हैं। प्लान एक दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं है। आज बीएंडा रोड बना रहा है, कल ने उसका आ गया अपन टेलीफोन विभाग उन्हें खोद दिया, या बिजली वाले उन्हें खोद दिया। यानी एक दूसरे की जवाबदेही नहीं है। और ये सबसे मोटी कारण है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बारे में जागरूक नहीं है। उनको तुरंत कहना चाहिए कि जिसने सड़क खोद दी है उसके साथ भरपाई करो, उसका जुर्माना लगाया जाए। तो मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री रहे, प्रयास तो उन्होंने किया था, ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन सिर्फ जागरूकता की वजह से, आपसी तालमेल की वजह से, या उनकी निगरानी नहीं करी, उस वजह से सारा चीज़ें हो रही हैं। तो एक वजह आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि रोड खोद दिया जाता है, उसे बदलने वाला या ठीक करने वाला कोई नहीं होता, दूसरा डिपार्टमेंट उसका बिगाड़ ही जाता है, सुधारने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही हम भी कई बार मुख्य समस्याएं हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ऑफ कैमरा भी रखते हैं। मैंने भी कहा था सर, टैगिंग वाली गायें हैं वो घूम रही हैं, कभी एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, कभी उसका कारण कहा जाता है कि गोकशी हो रही है, यहाँ से गो तस्करी की जा रही है, लेकिन वो आम मालिक की गायें होती हैं और उनका कोई समाधान नहीं है। ऐसी चीज़ें सामने नज़र आती हैं, गड्ढा आपको सामने नज़र आता है, बड़ा मंत्री है वो निकल जाएगा उस गड्ढे से बड़ी लग्जरी गाड़ी से। ये नज़र आते हुए नज़रअंदाज करने के पीछे क्या वजह होती है? क्या वोटिंग का किस्सा होता है आपस में, विपक्ष और पक्ष का कोई कारण? एक तो जनता इन मुद्दों के प्रति उदासीन नहीं है। जो सामने हमने पार्क दिखा रहा है ना, इसमें इतनी गंदगी थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये इतनी गंदगी क्यों है। हम सिर्फ 15-20 आदमी थे और उसका रिजल्ट ये है कि इसको साफ किया गया, यहाँ पे पेड़ लगाए गए, और अब भी हमने इसका सारे ने डिमांड करके इसमें कुछ पैसा भी अलाटमेंट कराया गया है। तो मैं कहता हूँ कि जनता जागरूक जिस दिन हो जाएगी
और छोटी छोटी बातों में पूछना शुरू कर देगी कि आपने इतना बजट इस पर लगाया है, इसका कौन जिम्मेवार, सड़क बनाई ठेकेदार कौन है, उसकी भरपाई करो। क्योंकि ठेकेदार में ये हो गया कि 5 साल तो सड़क का वो देख देख करेगा। तो ये चीज़ें अफसरों जायक सर पर खड़ा जब ऐसे क्योंकि ये कुछ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम ऐसा चलेगा। राजनीतिक व्यक्ति तो सिर्फ भाई अपने वोट लेने के लिए या भाई किसी टाइम में ऐसे बोलते हैं, कोई ठेकेदार उसका जान पहचान का हो सकता है, कोई अधिकारी जान पहचान का हो जाता है। जब तक जनता उठेगी नहीं ना हर चीज़ के लिए, जब आप शुल्क दे रहे हो तो सुविधा कहाँ मिल रही है। सुविधा के नाम से शुल्क जब तक सरकार लेते रही उसका फायदा नहीं देगी तो जनता ऐसे पिसती रहेगी। जी, तो फिलहाल आपको पीछे भी दिखा दूँ, स्वदेशी जागरण मंच के तहत ये यहाँ पर गार्डन जो बागवानी है ये करने की कोशिश की गई थी और नज़ारा काफ़ी अच्छा आपको फिलहाल नज़र आ रहा होगा। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों की मेरे पास कॉल्स आई, ये साफ़ सुथरा बनाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इसको भी कब्जा शो करने की ऐसी ऐसी बातें चली कि यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं वो लोग। यार जो लोग पॉजिटिव करते हैं, जो अच्छा करते हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए। कमल सिंह जैसे चेहरे भिवानी को बचाने के लिए, भिवानी को ऊपर उठाने के लिए आपके बीच में आते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं। इन लोगों को सपोर्ट कीजिए और भिवानी वासी अगर जिस दिन निकल गए तो ये रोड, ये लाइटें, ये व्यवस्था, ये बदहाली तुरंत सुधरेगी जिस दिन भी आप जागरूक बनेंगे। छोटी काशी के निवासियों से अपील है, हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि आपका भिवानी सुधरे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम। एक नई रिपोर्ट के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।